हाय गाइस, वेलकम टू आर रेटेड ट्रेडर। लास्ट वीक हम लोग इसी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर हम लोगों को जरूर दिख रहा है और समवेयर इन सारे जोन्स के आसपास से हम लोग रिवर्सल देखने का ट्राई कर रहे थे। और लास्ट वीक मैंने आपको क्लियरली अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्यों हम लोगों को यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल चुका है और क्या यहाँ से हम लोगों को आने वाले दिनों में मोमेंटम देखने को मिल सकता है या नहीं देखने को मिल सकता था। हम लोगों ने क्लियरली ये डिस्कशन किया था कि यहाँ पर हम लोगों को एक बुलिश मोमेंटम के साथ मार्केट क्लोज होता हुआ दिखा है और इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इन सभी स्विंग के अब प्राइस ने ट्रेड करना शुरू कर दिया और वीकली कैंडल क्लोज कर चुका है और वापस इसी जोन के आसपास यहाँ पर वीकली कैंडल क्लोज देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर का एक इंटरेस्ट दिखता था और एक पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर में दिख रहा था। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट में एक वीक और हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे निफ्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से हम लोगों को दोनों ही लेवल के लिए रेडी रहना पड़ेगा, डाउन साइड के लिए भी और अप साइड के लिए। अभी जब हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में इसको एनालाइज करेंगे तो आप लोगों को और भी ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। एक बार सबसे पहले हम लोग मंथली चार्ट देख लेते हैं ताकि हम लोगों को एक ओवरऑल पिक्चर जो है वो हम लोगों का क्लियर हो जाए। अगर आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम पे तो आपको दिखेगा ऑलमोस्ट 4 कैंडल, ये हम लोगों ने लास्ट वीक में भी इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 4 कैंडल हम लोगों को कंसेक्यूटिव देखने को मिला था, रेड कैंडल। तो उससे पहले का अगर पास्ट का आप डेटा देखोगे तो कभी भी आपको बहुत रेयर केस में ऐसा देखने को मिलेगा कि 4 कैंडल कंटिन्यूसली रेड में आप लोगों को क्लोज होता हुआ दिखेगा या 4 कैंडल कंटिन्यूसली ग्रीन में क्लोज होता हुआ दिखेगा। उससे पास्ट का भी डेटा देखोगे आपको बहुत रेयर केस में आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर क्लोज हुआ है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक हम लोगों को अपोजिट कलर का कैंडल देखने को मिल सकता है, एक हम लोगों को ग्रीन कलर का कैंडल देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पर भी क्लियरली हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये एक इंपल्स का अभी हो सकता है एक करेक्शन देखने को हम लोगों को मिल जाए और इन सभी जोन्स के अबव जिस हिसाब से प्राइस ने क्लोज किया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बाइंग सेंटिमेंट दिख रहा है और बायर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब बात करते हैं अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। अगर इसको आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से हम लोगों को एक रिवर्सल देखने को मिला था, एक शार्प डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला था। यहाँ एक डबल बॉटम जिस टाइम में फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब ये हो सकता है कि रिवर्सल हम लोगों को देखने को मिल जाए। उसका कंफर्मेशन कब था? कंफर्मेशन तब था जब ये नेक लाइन हम लोगों को ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर फिर इसका ये लो तोड़ देता है तो फिर हम लोग डाउन साइड और भी मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। और अभी अगर आप देखोगे सिमिलर टाइप का सिनेरियो आप लोगों को यहाँ पर भी फॉर्म होता हुआ दिखेगा। अगर आप देखोगे ये एक इंपल्स लगा था, उसका एक करेक्शन आया था, अगेन एक इंपल्स लगा था, उसका एक अभी करेक्शन चालू है। तो अब यहाँ पर दो सिनेरियो पॉसिबल है। एक तो ये कि ये हो सकता है कि इतने दिनों तक लंबे सेलिंग प्रेशर के बाद हम लोगों को एक यहाँ से बाउंस देखने को मिले, जैसा कि हम लोगों ने मंथली टाइम फ्रेम पर देखा। तो आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही सिनेरियो के लिए रेडी रहना पड़ेगा। एक तो ये हो सकता है कि ये एक इंपल्स लगा है, इसका एक ये करेक्शन आ चुका है, उसके बाद अगेन यहाँ पर सेलर ट्रैक कर रहे हैं इन सारे जोन्स के नीचे प्राइस को ले जाने के लिए। लेकिन हो सकता है कि इन सारे जोन्स के आसपास से फिर हम लोगों को एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल जाए। इसका कंफर्मेशन तब होगा जब ये प्राइस इस स्विंग के अबव प्राइस ट्रेड करना शुरू कर देगा। उसके बाद ही हम लोग इसको एक डब्ल्यू पैटर्न की तरह कंसीडर कर सकते हैं। मैं पर्सनली ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में एक दो दिन हम लोगों को हो सकता है और एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिले। उसके बाद फिर ये पॉजिटिव साइड में हम लोगों को नोड में ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। ये तो हो गया अप साइड का बात की। अप साइड में अगर ये हम लोगों को 23,830 के अबव प्राइस ट्रेड करता हुआ मिलता है या सस्टेन करता हुआ मिलता है तो चांसेस आर हायर दैट आने वाले दिनों में फिर हम लोग अप साइड का मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, जैसा हम लोगों ने लास्ट वीक भी डिस्कशन किया था। लेकिन अगर बात रही डाउन साइड की, अगर डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को कंटिन्यू होता हुआ दिखता है तो कहां पे कौन सा ऐसा लेवल है जहां से हम लोगों को ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। अगर आप देखोगे ये जो इसका इस ट्रेंड का 50% के आसपास का कैंडल है जो कि 23,200 के आसपास, अगर इसके नीचे एक भी बार अगर डेली कैंडल क्लोज हो जाता है तो फिर हम लोगों का जो व्यू है, फर्स्ट टारगेट तो हम लोग फिर ये स्विंग तक का रखेंगे जो कि 22,700 के आसपास। उसके बाद और भी अगर डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को कंटिन्यू होता हुआ दिखता है तो फिर हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जैसे पहले प्लान किया था फिर वहां तक का भी टारगेट आने वाले दिनों में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब कुछ लोगों का सवाल आ रहा था लास्ट कुछ वीक से कि सर आप स्विंग एनालिसिस क्यों नहीं शेयर कर रहे हो, टेलीग्राम पे भी शेयर नहीं कर रहे हो, ना ही आप यूट्यूब पे शेयर कर रहे हो हम लोगों के साथ। तो उसका रीजन है मार्केट जब तक आपको श्योर शॉट कहीं एक बाइंग का या सेलिंग का सेंटिमेंट दिखा नहीं देता, इतने दिनों से तो खैर मार्केट ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर में था, इस वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा था। लेकिन अभी अगर आप देखोगे मार्केट में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी है, तो जो भी आपके स्टॉक्स के एनालिसिस होंगे वो मैं ट्राई करूंगा टेलीग्राम पर दे देने के लिए, ताकि आप वहां से लाइव मार्केट में उसको ट्रैक कर पाओ कि क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसलिए मैं यहां नहीं देना चाहता। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, सपोज आपने अगर कहीं कोई चीज एक 100 रुपए में बाय किया है, अगर आपने 100 रुपए में बाय किया है, इंट्राडे में अगर आपने बाय किया है, तो अगर ये 120 के आसपास चले जाता है या 110 चले जाता है, सपोज अगर ये आपके फेवर में चले जाता है, तो आपके पास एक एडिशनल
एज मिल जाता है, आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाता है कि ठीक है 100 पे मैंने खरीदा था, ये ऑलरेडी 120 जा चुका है। तो अब अगर मार्केट गैप डाउन भी खुलेगा या सपोज अगर सेलिंग प्रेशर में भी जाएगा, तो ये 20 पॉइंट का जो मैं ऑलरेडी एक प्रॉफिट में था, पहले ये जाएगा, उसके बाद फिर हम लोगों का लॉस सिनेरियो हम लोगों को फेस करना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आप तो मेजोरिटी लोग ऐसे करते हैं कि 100 रुपए पे अगर मैंने बोला है, अगर प्राइस 95 के आसपास भी आता है तो फिर वो लोग डायरेक्टली जंप कर जाते हैं कि सर ने बोला है ये जाएगा ही। जबकि मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि 100 के एबव ही हम लोग बाय करेंगे, या मेरा जो प्लान ऑफ एक्शन है कि मैं 100 के ऊपर ही इस स्टॉक को देखूंगा कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक हम लोगों को अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। लेकिन कुछ लोग रैंडमली जंप करने लगते हैं इस वजह से। और अभी अगर आप देखोगे खास करके जिस हिसाब से मार्केट ट्रेड हो रहा है, अगर आपने कोई लेवल सपोज 100 रुपए में बाय करने का सोचा है, तो ये हो सकता है 101 का एक हाई लगा है, उसके बाद फिर वहां से डायरेक्ट मार्केट में हम लोगों को एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल जाए। एक दिन एक स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा, 2 या 3 दिन के बाद वो फिर पूरा फेड अप हो जाएगा। जो भी आप लोगों ने बाइंग का कैंडल देखा होगा, वो पूरा सेलर्स के द्वारा कवर अप कर लिया जाता है। इस वजह से मैं पिट एनालिसिस करने से बच रहा हूं, पहले ही आप लोगों को एनालिसिस शेयर करने से बच रहा हूं। लाइव मार्केट में टेलीग्राम के अंदर में अगर मैं आपको कुछ भी चार्ट एनालाइज करके देता हूं, या कुछ भी मेरा अगर मैं व्यू आपको बता रहा हूं, तो वहां पर कहीं ना कहीं 100 में सपोज अगर मैंने डिसाइड किया है कि 100 में मुझे बाय करना है, और अगर ये मेरे फेवर में चले जाता है, तो 120 अगर चले जाता है या 110 चले जाता है, तो वहां पर मेरे पास एक एडवांटेज है। अगर नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन भी खुल जाएगा, या सपोज अगर मेरे फेवर में नहीं भी चला, तो एटलीस्ट मेरे पास इतना रहेगा कि मैं कम से कम स्टॉप लॉस के साथ अपना पोजीशन को एग्जिट कर पाऊं। लेकिन अगर यहाँ डायरेक्टली मैं बाय बोल दूं आपको कि 100 रुपीज के आसपास ये अगर आएगा, उसके बाद फिर आप लोग बाय कर सकते हो, या फिर यहाँ पर मैं प्लान करूंगा बाय करने का, तो हो सकता है कि ये 100 एक बार टच करे, उसका डायरेक्ट डाउन साइड का एक मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल जाए, और वहां पर आप अपने पोजीशन को सही से मैनेज नहीं कर पाओगे। इस वजह से मैं बच रहा हूं, अभी लाइव मार्केट में ही आपको ज्यादातर स्टॉक के एनालिसिस दे रहा हूं। तो जितने भी लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग चाहो तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो चैनल को। वहां पर लाइव मार्केट के जितने भी अपडेट्स होते हैं, मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करते रहता हूं। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। बाइंग साइड का व्यू हम लोगों का तब जाएगा, ये नेकलाइन जब ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिलेगा 23,800 के आसपास, जब इसका ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो फिर हम लोग बाइंग के लिए देख सकते हैं। अगर बात रहा डाउन साइड का, डाउन साइड में अगर हम लोगों को 22,200 के आसपास अगर इसका हम लोगों को डेली कैंडल क्लोज मिल जाता है इसके नीचे, तो फिर हम लोग जो है वो डाउन साइड का एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।